भांगड़ का किला नाम तो आपने सुना ही होगा। कई किस्से हैं इस जगह से। उस जगह पे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आना बिल्कुल मना है। इस किले की बहुत सी कहानियां हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ रातों रात शहर तीन दोस्त राहुल, मयंक और सौरभ। मयंक पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है, तभी उसको एकदम से आवाज आती है, उसी बच्चे की आवाज कि मेरी बकरी ढूंढ दो। बाकी दो दोस्त नीचे कैंपिंग करने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। मयंक उनसे पूछता है तुम्हें भी आवाज आई क्या? वो उससे मना कर देते कि नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं। तभी मयंक को बकरी की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाता है और वो सोचता है ये बकरी उसी बच्चे की होगी। जैसे फिर एकदम से मयंक के चीखने की आवाज आती है। वापस उसी रास्ते, उसी किले के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में बैठ जाते। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर मिस्ट्री के इस डरावने और रहस्यमय सफर में। अगर आपको पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूतिया जगह, सच्ची डरावनी घटनाएं, अनसुलझे रहस्य जैसी कहानियां पसंद है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। इस चैनल पर हम आपको ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताते हैं जो आपके रातों की नींदें उड़ा देंगे। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं उसे अपनी आवाज में नरेट करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो और यूट्यूब अकाउंट को सब्सक्राइब कर लें। हमें आपके प्यार की बहुत जरूरत है। ये जो इंसिडेंट हम आपके सामने लाते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ऐसे दर्दनाक हादसों का सामना किया है या फिर कर रहे हैं, और जो नहीं चाहते कि उनके आगे आने वाली जनरेशन भी ऐसे किसी इंसिडेंट का शिकार बने। एक ऐसी दुनिया जो हमारी हो के भी हमारी नहीं है। ऐसी दुनिया जिसके पीछे कई आवाजें कैद हैं। वो आवाजें जिन्हें ज्यादा देर तक मौन रखो तो चिल्लाने लगती हैं। इस दुनिया से लेकर उस दुनिया तक ले जाती हैं वो आवाजें। ऐसे कई रास्ते हैं जहाँ से हम रोज गुजरते हैं, ऑफिस, घर, जहाँ से हम बस गुजर जाते हैं। आपने बहुत किस्से और कहानियां सुनी होंगी कि वह बिल्डिंग भूतिया है, उस बिल्डिंग से आवाजें आती हैं। आवाजें जो कई सौ सालों से कैद हैं। उन आवाजों में तड़प तो होगी ही ना, अगर कोई सालों से कैद हो। तो दोस्तों, आज की कहानी जयपुर से 85 किलोमीटर दूर अलवर में एक जगह है, भांगड़। भांगड़ का किला नाम तो आपने सुना ही होगा। कई किस्से हैं इस जगह से। उस जगह पे इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट का बोर्ड भी लगा हुआ है कि यहाँ सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले आना बिल्कुल मना है। इस किले की बहुत सी कहानियां हैं। कई लोग कहते हैं यहाँ रातों रात शहर के लोग गायब हो गए। कुछ कहते हैं एक तांत्रिक का यहाँ की राजकुमारी पे दिल आ गया था, लेकिन वो राजकुमारी उसे मिल ना पाई। इस वजह से उस तांत्रिक ने इस किले को श्राप दे दिया। लेकिन कई सौ साल पहले हुए इन किस्सों को आज की जनरेशन हल्के में ना ले, भलाई इसी में है। इनफैक्ट एक सर्वे के अकॉर्डिंग ये जगह वर्ल्ड के टॉप 10 घोस्ट टाउन में से एक है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ अगर कोई जाने की हिम्मत करता है तो जाता तो अकेला है, पर आता कभी अकेला नहीं है। आज की कहानी तीन दोस्तों की है। तीन दोस्त राहुल, मयंक और सौरभ, जिन्हें एडवेंचर करना बहुत पसंद है। लेकिन यही एडवेंचर वाली आदत उन्हें ले गई भांगड़ किले की तरफ। तीनों दोस्त शाम 5 बजे भांगड़ के किले पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक बच्चा मिलता है जो अपनी बकरी ढूंढ रहा होता है। वो बच्चा उनसे पूछता है, भैया आपने मेरी बकरी देखी है क्या? वो इनकार कर देते हैं। बच्चा उनसे कहता है अगर आपको मिले तो सामने पेड़ पर बांध देना, और वो बच्चा वहाँ से चला जाता है। फिर किले के गार्ड के द्वारा बताए गए किले के पीछे वाले रास्ते से वो किले में घुसते हैं। अंदर जाके वो गार्ड से मिलते हैं और उन्हें रात में अंदर घुसने की परमिशन देने के लिए पैसे देते हैं। फिर गार्ड वहां से चला जाता है उन्हें उनकी कैंपिंग के लिए जगह बता के, और वह उन्हें वार्न भी करता है कि अगर आपको आवाज आए तो डरिएगा नहीं, ये पुरानी जगह है, यहाँ पे आवाजें आती रहती हैं। मयंक अपने साथ कैमरा भी लाया हुआ था। उसे पिक्चर क्लिक करने का शौक था। वो पिक्चर क्लिक करने के लिए किले में ऊपर की तरफ चला जाता है। मयंक पिक्चर्स क्लिक कर रहा होता है, तभी उसको एकदम से आवाज आती है, उसी बच्चे की आवाज कि मेरी बकरी ढूंढ दो। बाकी दो दोस्त नीचे कैंपिंग करने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहे होते हैं। मयंक उनसे पूछता है तुम्हें भी आवाज आई क्या? वो उससे मना कर देते कि नहीं, हमें तो कोई आवाज नहीं। तभी मयंक को बकरी की आवाज आती है। वो उस आवाज के पीछे जाता है और वो सोचता है ये बकरी उसी बच्चे की होगी। जैसे ही वो बकरी को उठाता है वैसे उसके कान में फिर से उस बच्चे की आवाज आती है, मेरी बकरी ढूंढ दो। ये आवाज सुन के वो घबरा जाता है और बहुत तेज चिल्लाता है। बाकी दो दोस्त उसके पास आते हैं। मयंक बहुत ही घबराया हुआ होता है, तो राहुल और सौरभ उसे एक टेंट में ले जाते हैं, उसको पानी पिलाते हैं, वो रिलैक्स होता है। फिर वो कहता है मुझे उस बच्चे की आवाज बार बार आ रही है। वो लोग उससे पूछते कौन सा बच्चा? तो वो बताता है जो हमें बाहर मिला था,
वो उसकी बात टाल देते हैं। वो कहते हैं तुझे वहम हो रहा है, तू डर मत, यहाँ आराम कर। और वो दोनों बाहर जाके कैंप फायर करने लगते हैं और मयंक टेंट में सो जाता है। फिर एकदम से मयंक के चीखने की आवाज आती है। वो लोग वापस टेंट में जाते हैं और देखते हैं मयंक फिर से वही बात दोहरा रहा है कि मुझे उस बच्ची की आवाज आ रही है, मुझे उस बच्ची की आवाज आ रही है। उसकी ऐसी हालत देख के सौरभ और राहुल घर वापस चलने का डिसीजन लेते हैं। वो तीनों फटाफट बैग पैक करते हैं और वापस उसी किले के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाते हैं जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो गाड़ी में बैठते हैं और वापस घर आ जाते हैं। मयंक को घर पे ड्रॉप करके राहुल और सौरभ अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। मयंक के घर में उसकी बहन और उसकी पालतू बिल्ली रहती थी। अगले दिन सुबह उसकी बहन उसे उठाती है। मयंक उठता है, रेडी होता है और वह कॉलेज चले जाता है। कॉलेज से वापस आते हुए उसे सौरभ मिलता है। सौरभ उससे बोलता है मैं तुझे इतनी देर से आवाज मार रहा हूँ, तू सुन क्यों नहीं रहा। मयंक उससे कहता है सॉरी यार, मेरा ध्यान नहीं था। फिर सौरभ मयंक के साथ उसके घर चला जाता है। तभी मयंक सौरभ से कहता है सॉरी यार, मेरी वजह से हमारा ट्रिप खराब हो गया। तो सौरभ कहता है कोई नहीं, होता है। फिर मयंक उससे बोलता है यार मैं तेरे को एक बात बताऊं। सौरभ कहता है बोल। मयंक उससे कहता है मेरे को अभी भी वो आवाजें आ रही है। कॉलेज में लिफ्ट के अंदर मैं अकेला था, पर मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अकेला नहीं हूँ। सौरभ उसे कहता है तू भांगड़ किले से आने के बाद वैसे थोड़ा डिस्टर्ब है, तो थोड़ा टाइम में अपने आप को रिलैक्स हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी मयंक की बहन का मैसेज आता है कि वो आज लेट हो जाएगी। तो सौरभ डिसाइड करता है कि वो आज मयंक के साथ ही रुकेगा। वो दोनों गेम्स खेलते हैं। फिर रात में स्मोक कर रहे होते हैं, बाहर बालकनी में खड़े होते हैं। तभी किचन से बर्तन गिरने की आवाज आती है। मयंक को लगता है ये उसकी बिल्ली है। तभी सौरभ उससे कहता है मयंक, बिल्ली तो बहन के कमरे से निकली है। फिर मयंक कहता है शायद मैंने ही बर्तन आगे रखती होंगे, इसलिए बर्तन गिर गए। इस इंसिडेंट के बाद दोनों सो जाते हैं। रात के 3 बजे मयंक के घर की बेल बजती है। मयंक गेट खोलता है तो उसकी बहन आई होती है। मयंक की बहन मयंक से कहती है कि सही हुआ मुझे तेरा दोस्त पार्टी में मिल गया था, उसने मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया, वरना इतनी रात में कोई कैब मिलना बहुत ही मुश्किल था। तभी मयंक पूछता है कौन सा दोस्त। उसकी बहन बताती है सौरभ। ये सुन के मयंक एकदम से चौंक जाता है। वो अपने कमरे में जाता है और देखता है वहां तो कोई था ही नहीं। मयंक बहुत ज्यादा डर जाता है। ये देख के उसकी बहन पूछती है कि क्या हुआ। मयंक कहता है कुछ नहीं। तभी मयंक सोच रहा होता है कि वो अब क्या करे, उसको कुछ समझ नहीं आता। उसी टाइम उसे याद आता है उसके एक अंकल जो उसकी इसमें मदद कर सकते हैं। वो उन्हें फोन करता है। उसके अंकल कहते हैं बेटा तू परेशान मत हो, कल सुबह सुबह आके मेरे से मिल। अगले दिन सुबह मयंक अपने अंकल के पास जाता है, उनसे मिलता है और उनको सारी बातें बताता है। पहले तो उसके अंकल उसे डांटते हैं और उसे कहते हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो। फिर वो अपने एक दोस्त जो कि डॉक्टर है उसे सारी कहानी बताते हैं और मयंक से एक बार बात करने को कहते हैं। 2 दिन बाद मयंक उस डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से मिलके मयंक डॉक्टर को सारी बातें बताता है और डॉक्टर से कहता है अंकल कोई मेरा नाम पुकारता है और मैं मुड़ के देखता हूँ तो कोई होता नहीं। ऐसे ही कई इंसिडेंट होते हैं मेरे साथ। कभी एक बच्चा अपने बकरी के बच्चे के साथ दिखता है। डॉक्टर उनसे पूछता है और ये होता कब कब है। मयंक कहता है पहले ये सिर्फ रात में होता था और अब ये दिन में भी होने लगा है। दिन में नहीं, ये हमेशा ही होता है। अभी भी मुझे आपके पीछे कोई दिख रहा है। डॉक्टर मुड़ के देखते हैं वहाँ कोई नहीं होता। तो डॉक्टर उसके लिए कुछ टेस्ट लिखते हैं। मयंक घर आ जाता है। उसे घर आने में देर हो जाती है। उसकी बहन उसको खाने का पूछती है। वो कहता है नहीं और वो सीधा वॉशरूम में घुस जाता है। फिर एकदम से उसे वॉशरूम के अंदर आवाजें आने लगती है। वो चिल्लाता है। उसकी बहन बाहर से गेट खटखटाती है लेकिन वो नहीं खोलता। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसकी बहन दरवाजा तोड़ के अंदर जाती है तो देखती है मयंक खून से लथपथ पड़ा हुआ है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल लेके जाती है। हॉस्पिटल में सौरभ भी आता है। वो उसकी दीदी को सारी बातें बताता है और उनसे कहता है आप घर चले जाओ, आज रात मैं यहाँ रुक जाता हूँ। उसके बहुत बोले पर उसकी बहन घर चली जाती है। तभी नर्स आती है और सौरभ को कहती है कि मयंक आज पूरी रात होश में नहीं आएगा, अगर आप चाहते हो तो जाके डिनर करके आ सकते हो। सौरभ नर्स से कहता है ठीक है, मैं डिनर करके आधे घंटे में लौट आऊंगा और उस नर्स को अपना नंबर दे के जाता है। कहता है अगर कुछ भी हो तो मेरे को तुरंत फोन करके बुला लेना और वो वहाँ से चला जाता है। 10 मिनट बाद सौरभ को नर्स का फोन आता है और वो उससे घबराई आवाज में कहती है सर पेशेंट अब अपने बेड पर नहीं है। सौरभ चौंक के कहता है ये कैसे पॉसिबल है। नर्स कहती है पता नहीं सर, उसकी जिस हालत में था उसका आज पूरी रात उठना पॉसिबल नहीं था। मयंक ने जो कुछ भी देखा क्या वो सच था या वो उसके मन का डर था, उसकी सिर्फ एक इमेजिनेशन, ये तो सिर्फ मयंक ही जानता है। दोस्तों आज की डरावनी कहानी यही समाप्त होती है, लेकिन याद रखिए अंधेरा हमेशा आपके आसपास मौजूद है। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो खुद आप तक आएगा। आई होप आपको इस कहानी से सीख मिली होगी कि अगर आपको कोई भी आवाज आती है तो उसे नजरअंदाज करना आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है और ऐसी जगहों से रात में जितना ज्यादा दूर रह सके उतना ही आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। आई होप दोस्तों इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा कि अगर कोई चीज आपको पुकारे तो थोड़ा संभल जाओ। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारी इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। हम हमारी अपकमिंग वीडियोस पर मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ऐसे ही
और रोचक और डरावने किस्से लाते रहेंगे। आज हम हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसे केसेस के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही अजीब और डरावने होंगे। हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब को आपके प्यार की बहुत जरूरत है, तो ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। मैं आपके लिए ऐसे ही रियल इंसिडेंट लाता रहूंगा जब तक भी मैं ला पाऊंगा। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि ऐसे इंसिडेंट आपके पास आते रहें। और आखिर में मैं यही कहूँगा, अगली वीडियो तक स्टे ट्यून विद द चैनल।